एक समय की बात है जब एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का बेटा और बहू शहर में रहते थे। बुढ़िया गांव में अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन की बात है जब उस बुढ़िया का बेटा मनोहर, बहू सीमा और पोता राहुल गांव आते हैं। बुढ़िया सबको देखकर बड़ी खुश हो जाती है और सबके लिए आलू पूरी बनाती है। सब मजे से आलू पूरी खा रहे होते हैं, पर राहुल इधर उधर देख रहा होता है। क्या हुआ बेटा राहुल, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? माँ, मुझे किसी चीज की बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इस लड़के की नाक सच में बड़ी तेज है। यहाँ किस चीज की खुशबू आ सकती है? घर में कुछ भी ऐसा नहीं है। राहुल खुद ही उठकर देखने लगता है और फिर रसोई से एक अचार का डब्बा लेकर आता है। अरे, ये तो अचार है, मैंने अभी पिछले महीने ही डाला था। हाँ तो दादी, मुझे यही दो, मैं यही खाऊंगा। बुढ़िया फिर राहुल को डब्बे से अचार निकाल कर देती है। अचार खाकर सीमा और राहुल उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे वाह, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट अचार है, ऐसा अचार तो मैंने कभी नहीं खाया। अगले दिन जब सब वापस शहर जाने लगते हैं तो बुढ़िया उनको एक बड़ा सा अचार का डब्बा देती है। उसके बाद बुढ़िया फिर से अकेली रहने लगती है और बाकी सब मजे से शहर में रह रहे होते हैं। एक दिन की बात है जब सीमा के घर किटी पार्टी होती है। उसके घर उसकी सहेली मनीषा, आरती और पूजा आते हैं। चारों सहेलियां खूब बातें करती है। आज तो मजा ही आ गया सच में। हाँ, पर अब मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी से खाना लगा दो ना। हाँ हाँ, बिल्कुल लगाती हूँ। सीमा सबके लिए खाना लगाती है। सब खाने की टेबल पर बैठकर खाना शुरू करते हैं, पर सबका ध्यान उस अचार की खुशबू की तरफ खींचा जा रहा होता है। अरे, ये अचार की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ, लो ना। सब लोग अचार खाते हैं तो बस खाते ही रह जाते हैं। सबको अचार इतना पसंद आता है कि सारा खाना उनके आगे फीका लगता है। सारी सहेलियां सीमा से पूछने लगती हैं कि वो अचार कहाँ से लेकर आई है। सीमा को ये बात बताने में बड़ी शर्म आती है कि वो अचार उसकी सास ने बनाया है और वो गांव से लेकर आई है, इसीलिए वो झूठ बोल देती है। ये अचार, ये तो मेरे हस्बैंड कहीं बाहर गए थे तो वहीं से लेकर आए थे। अच्छा, तो कितने का है ये अचार? ये तो 1000 रुपए किलो है। अच्छा, थोड़ा महंगा है, पर प्लीज मेरे लिए 2 किलो मंगवा दो ना। ये लो 2000 रुपए। हाँ, मेरा भी 1 किलो मंगवा दो। मेरे लिए 5 किलो मंगवा देना, मैं अपनी बहनों के लिए भी भेज दूंगी। सीमा सबसे अचार के पैसे ले लेती है। अब उसके पास पूरे 8000 रुपए होते हैं। सीमा तो बड़ी खुश हो जाती है। वो मनोहर के घर आते ही उसको बोलती है, देखो, तुम कल ही गांव जाओ और अपनी माँ से 8 किलो अचार बनवा लाओ। क्या? ये क्या बोल रही हो तुम? इतना सारा अचार? सीमा फिर मनोहर को पूरी बात बताती है और उसे सारे पैसे दिखाती है। मनोहर भी बड़ा खुश हो जाता है और वो अगले दिन ही गांव जाकर अपनी माँ से 8 किलो अचार बनवा लाता है। उसके बाद सीमा की सहेलियां सीमा को करीब 20 किलो अचार मंगवाने को बोलती हैं। आज ही सुनो, मेरी सहेलियों ने 20,000 रुपए दिए हैं और पूरे 20 किलो अचार मांगा है। आप कल ही गाँव चले जाना। अगले दिन मनोहर गाँव जाता है तो उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब होती है। मनोहर 20 किलो का आम का कट्टा वहीं रख देता है। माँ, देखो ये अचार 2 दिन में बना देना, मैं आकर ले जाऊंगा, ठीक है? पर मेरी तबीयत खराब है बेटा। अरे माँ, ये सब तो चलता रहता है। तुम नहीं चाहती तुम्हारा बेटा तरक्की करे? मैंने शहर में आम का अचार बेचना शुरू किया है और अच्छे पैसे कमा रहा हूँ। एक बार सब सेट हो जाएंगे तो मैं आपको भी शहर ले जाऊंगा। बेचारी बुढ़िया इतनी बीमारी में भी उठकर खड़ी होती है। बुढ़िया की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। रात को बुढ़िया को इतना तेज बुखार हो जाता है कि वो वहीं गिर पड़ती है। उसे देखने वाला वहाँ कोई भी नहीं होता। बुढ़िया ठंड से बुरी तरह कांपने लगती है। कांपते कांपते बुढ़िया की सांसें रुक जाती है और वो वहीं दम तोड़ देती है। मरने के बाद बुढ़िया के शरीर से उसकी आत्मा बाहर निकल आती है। वो एक चुड़ैल में बदल चुकी होती है। मुझे ये अचार बनाना ही होगा, मैं मर नहीं सकती, अब मैं क्या करूं? बुढ़िया चुड़ैल वापस बैठ जाती है। उसके बाद वो रातों रात अचार बनाकर रख देती है। किसी को भी नहीं पता चलता कि बुढ़िया घर के अंदर मरी पड़ी है। मैं जल्दी से अपनी इस लाश को छुपा देती हूँ। अभी मेरा बेटा आएगा तो कहीं उसे पता न चल जाए। उसका काम अभी अभी तो चला है, खराब नहीं होना चाहिए। चुड़ैल बुढ़िया अपनी ही लाश को पीछे कमरे में छुपा देती है। अगले दिन मनोहर शहर से वापस आ जाता है तो उसकी माँ आंगन में ही चारपाई पर बैठी होती है। उसके पास अचार के बड़े बड़े डब्बे
अरे बेटा, तू आ गया। हाँ माँ, अब जल्दी से अचार दे दो, मुझे अभी निकलना होगा। हाँ बेटा, अचार तो ये रखा है, पर तूने मेरी तबीयत तो पूछी ही नहीं। हम्म, अच्छी खासी तो दिख रही हो। अच्छा, अब मुझे 30 किलो अचार चाहिए। मैं आमी यहीं रखवा देता हूँ, ठीक है? बुढ़िया अपने बेटे को कुछ नहीं बताती और वो इस सच को छुपा कर रखती है। वो घर के अंदर दरवाजा बंद कर लेती है और वापस चुड़ैल बन जाती है। अचार के बहाने ही सही, पर कम से कम मेरा बेटा मुझसे मिलने तो आता है। पहले तो साल बीत जाते थे उसकी शक्ल देखे। चुड़ैल बुढ़िया फिर से अचार बनाने में लग जाती है। वो रातों रात अचार बनाकर ढेर लगा देती है। यहाँ शहर में सीमा और मनोहर अचार के काम से खूब पैसे कमा रहे होते हैं। अब तो हमारा अचार बड़ा ही मशहूर होता जा रहा है। धीरे धीरे देखना, हम बहुत अमीर बन जाएंगे। हाँ, सच में। और ये सब माँ की वजह से हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है, पर अभी हमें पैसे कमाने हैं। अपनी माँ को बोलो कि वो बस अचार बनाती रहे। अब हमें बड़े बड़े ऑर्डर मिलने लगे हैं, इतने से काम नहीं चल पाएगा। पर वो इतना अचार अकेले कैसे बना पाएंगी? अरे तो अचार का काम बंद कर दें क्या? वो गांव की औरत है, वो सब कर लेंगी। तुम इस बार बस जाकर उनको बोल देना। मनोहर ऐसा ही करता है। वो गांव अचार लेने जाता है और पहले से भी ज्यादा आमी रखवा देता है। रात को बुढ़िया फिर से चुड़ैल बन जाती है और वो सारी आमियों का अचार बना डालती है। हर बार मनोहर आता और पहले से भी ज्यादा आमियां रखवा देता, पर बुढ़िया चुड़ैल रातों रात अचार बनाकर तैयार कर देती है। मनोहर और सीमा खूब अमीर हो जाते हैं, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर एक अकेली बूढ़ी औरत इतना अचार कैसे बना सकती है। उन्हें तो जरा भी खबर नहीं होती कि वो बेचारी तो मर चुकी है। वो तो बस अपने पैसों के लालच में अंधे हो रहे होते हैं। पर एक दिन की बात है जब राहुल को अपनी दादी का सपना आता है और वो सुबह उठते ही गांव जाने की जिद करने लगता है। उसके माँ बाप उसे खूब समझाते हैं, पर वो उनकी जरा भी नहीं सुनता। ठीक है, आते वक्त अचार भी ले आएंगे। ये दादी, हम आ रहे हैं आपसे मिलने। सब लोग गांव पहुंच जाते हैं। वहां हमेशा की तरह बाहर आंगन में बुढ़िया अचार तैयार करके बैठी होती है। राहुल अपनी दादी को देखकर उनके गले से लग जाता है। बुढ़िया भी अपने पोते को देखकर बहुत खुश होती है। दादी, चलो ना अंदर चलते हैं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बेटा, मैं अभी खाना खिलाती हूँ अपने बच्चे को। सब लोग अंदर जाते हैं और बुढ़िया अंदर रसोई से खाना लेने चली जाती है। राहुल तभी इधर उधर सूंघने लगता है। कितनी अजीब सी बदबू आ रही है यहाँ तो। अरे, कैसी बदबू बेटा? पहले आए तो खुशबू आ रही थी और अब तुमको बदबू आ रही है। हद है तुम्हारी भी। नहीं बाबूजी, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी बुढ़िया रसोई से खाना लेकर आती है। आओ आओ, जल्दी आ जाओ, सब मिलकर खाना खाएंगे। सब मिलकर खाना खाते हैं, पर राहुल का ध्यान तो अभी भी उस बदबू पर होता है। राहुल अपनी दादी से पूछता है तो वो भी उसकी बात को काट देती हैं, क्योंकि उनको तो पता ही होता है कि बदबू आखिर किस चीज की है। रात को जब सब सो जाते हैं तो राहुल को वो बदबू अभी भी आ रही होती है और वो पहले से ज्यादा तेज थी। तो वो सो नहीं पा रहा होता और सूंघते सूंघते उस कमरे तक पहुंच जाता है। जैसे ही राहुल कमरे का दरवाजा खोलता है तो वहां दादी मरी पड़ी होती है। राहुल तुरंत उस कमरे को बंद करके अपनी माँ बाबूजी को लेकर आता है। हे भगवान! माँ, ये तुमको क्या हो गया माँ? हाँ, ये तो मर चुकी है और इनमें से तो इतनी बदबू आ रही है जैसे ये कब से यहाँ मरी पड़ी हो। मनोहर सब समझ जाता है। वो तुरंत उस कमरे को बंद करता है और सबसे चुप रहने को कहता है। उसके बाद वो सुबह का इंतजार करता है। जैसे ही सुबह होती है, बुढ़िया नाश्ता लेकर आ जाती है। सब लोग ये देखकर एकदम दंग रह जाते हैं। अरे, तू रो क्यों रहा है बेटे? क्योंकि मैं सच जान चुका हूँ माँ। मेरे और सीमा के लालच ने तुम्हारी जान ले ली। तुम मरने के बाद भी हमारा भला सोचती रही और हम जीते जी भी तुम्हारा ध्यान न रख सके। हाँ माँ जी, हमसे बड़ी भूल हो गई। इतना सुनते ही बुढ़िया अपने चुड़ैल वाले रूप में आ जाती है। बस तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है, यही काफी है। बेटा राहुल, तुम अपने माँ बाप को कभी अकेले मत छोड़ना। बुढ़ापे में माँ बाप को बच्चों की बहुत जरूरत होती है। हाँ। इतना कहते ही वो चुड़ैल बुढ़िया गायब हो जाती है। मनोहर, सीमा और राहुल बहुत रोते हैं। मनोहर और सीमा को अपनी गलती का एहसास जिंदगी भर रहता है और वो अचार से कमाए सारे पैसे एक वृद्धाश्रम में दान दे देते हैं।